आज क्लास है कि नहीं है? पता नहीं, मैं और तुम ही ज्वाइन किया हूँ। और अभी हम तो खाना परस के आए, अभी तक कोई आया नहीं है। नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं, पता नहीं है, चाहे गुरुजी भी नहीं आए हैं। ठीक है, थोड़ा देर रुक जाते हैं, दिन देखते हैं। हम्म। मगर बताया ठीक। तो नहीं है, क्लास नहीं रहता है तो ग्रुप में तो टेक्स्ट आती है ना। हाँ, मैसेज आ तो जाता है। मैं भी शायद थोड़ा आ रहे होंगे क्योंकि आज मंडे है ना, तो खाना वाना खा रहे होंगे सब फास्ट का। हाँ, हो सकता है। ठीक है, मैं देखती हूँ, मतलब थोड़ा रुक जाती हूँ, दिन देखती हूँ। ठीक है। हाँ, तुम ज्वाइन करके रखो, हम लौट के आते हैं, ठीक है। ओके। बाय। बाय। हरे कृष्ण सभी को, नमस्ते प्रणाम सबको। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। सभी को प्रणाम। तो प्रणाम हमारी गुरुजी। बहन दिव्यांशी बहन, प्रिय गरिमा बहन और आदरणीय रोशनी बहन, आदरणीय सुरेंद्र सर, सभी का स्वागत है। प्रार्थना के साथ सत्र को प्रारंभ करेंगे। तो प्रार्थना करते हैं, कौन करेगा? गरिमा बहन करेंगे, हाँ जी। ठीक है गरिमा बहन, है ना। प्रार्थना के साथ कोई एक प्रार्थना छोटी सी फिर शुरू करें, जो भी आपको प्रिय लगती हो। ठीक है, शुरू करें। सभी सहज अवस्था में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी और हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे और एक बार गहरी सांस लेके अकार उकार और मकार का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुवेभ्यो नमः। ॐ श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। अब हम अपने हाथों को घर्षण करेंगे और अपने हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पर लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को प्रणाम। धन्यवाद बड़ी बहन। चलिए, तो हम सब शुरू करेंगे सत्र को। बड़ा सुंदर हमारा सत्र चल रहा है। सभी लोग बड़े भाव से इस विषय को आत्मसात कर रहे हैं। ये बड़ा खुशी का और हर्ष का विषय है। हम सब योग दर्शन के प्रथम पाद के सूत्र नंबर 12 पढ़े थे या 13 पढ़े थे? क्या था? कोई एक बताए। 12 पढ़ चुके थे, 12वां हो गया था। अच्छा, 12 हो गया है। जी जी गुरु जी, 12 हो गया है। अच्छा, तो ठीक है, 12 हो गया। 13 14 आज पढ़ना है ना? ठीक है। 12 अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यही था। ये तो बड़ा सुंदर विषय था। अच्छा था क्या आप लोग? इसमें तो हाँ, जी गुरु जी। सैटरडे मोड। ठीक ठीक ठीक। गुरुजी अभी तक 11वें तक ही करवाया गया है, 12वां नहीं हुआ है। मेरी देवी या देवी सर्वभूतेषु, कहीं कहीं सूत्र एक ऊपर नीचे है ना किसी किसी पुस्तकों में। तो यहाँ जो हमने पढ़ा उसका सीक्वेंस भले 12 नंबर हो, लेकिन आप में हो सकता है 11 नंबर हो। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि आपने यह सूत्र पढ़ा है कि नहीं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। जी नहीं गुरुजी। हे देवी, ये नहीं पढ़ा है? जरा वीडियो ऑन करो गुरु मेरी प्यारी बहना। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। इसके पूर्व के सूत्र में हुआ था, सूत्र नंबर 12 है, जहां पे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा की बात की गई। यहाँ पे अभ्यास वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का जो विषय था उसको एक्सप्लेन किया गया था। याद आया? गुरु गुरुजी मैंने जो आखिरी पढ़ा है वो स्मृति वृत्ति वाला पढ़ा है। आप थे कि नहीं थे इसके पूर्व की कक्षा में? गुरुजी थे। कल? हाँ गुरुजी, कल कल कक्षा कहाँ हुई थी? कल तो रविवार था गुरुजी। अच्छा, तो वही मतलब सैटरडे को। हाँ सैटरडे को थे हम गुरुजी। तो भैया सैटरडे की कक्षा ही मैं आपको वीडियो की लिंक भेज दे रहा हूँ। और आप थी भी, आप बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। लेकिन मुझे कैसे, मतलब ये समझ नहीं पा रहे कि याददाश्त आपकी इतनी कमजोर कैसे होगी। गुरुजी मैं नोट करती हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा ठीक है, आप ठीक हो, मान लिया मैंने। लेकिन हमारे पास इसका एविडेंस है। हम आपको लिंक भेज देंगे। गुरुजी शायद मैं ग्रुप में आ दोबारा भी गई है ना? हाँ गुरुजी आ गई है, एक बार मैं चेक कर लूंगी। अच्छा, आप पहले अभी आप चेक कर लो तब से। गरिमा बहन, ये सूत्र ही तो हम लोग था कंप्लीट किया है रवि जी जी हाँ शनिवार। गुरु जी, कंप्लीट हो गया, लिखा भी है, मेरी कॉपी भी है, डायरी में शायद सब। इनको याद आ जाए। फिर से सुनिएगा, ये सूत्र जो है वो 12 नंबर का सूत्र था प्यारी दिव्यांशी बहन। यहाँ पे था अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, जहां पे हम लोग इस विषय की बात किए थे। याद है आपको? जब मैंने कहा था कि अभ्यास का मतलब आसन का अभ्यास नहीं, प्राणायाम का अभ्यास नहीं, ध्यान का अभ्यास नहीं, बंद का हम्म। अभ्यास नहीं। अभ्यास का मतलब यहाँ पे प्रयत्न और प्रयास से है। याद आया? हम्म हम्म। याद आ गया ना? तो ये वही अच्छा वो सूत्र। मैंने लिखा नहीं था, ओ, मैंने क्लास सुनी थी। ये याद याद आ गया। आ गया। अच्छा ठीक। लेकिन देखिए, हमने किस तरीके से बताया था हमें ये भी याद है, हम्म क्योंकि हर बार की कक्षा में हम अलग तरीके से बताते हैं ना। यही इसके, अच्छा, यही उसकी पूर्व की कक्षा में देखेंगे, मैंने थोड़ा और डिफरेंट तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। इस बार अलग किया, नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे थोड़ा और डेफ या डिफरेंट कर देंगे इसको हम। तो एक अपना विषय है।
ये तो एक ठीक है, अनंत विषय है गुरुजी, जितना डीप जाते जाओ उतना अलग अलग समझ में आएगा। देखिए ये ऐसा विषय है ना, याद रखिएगा, सत्र को शुरू करने से पहले बता दें, शिक्षा एक ऐसा, आप कहिए, शस्त्र है। न तो इसको आपका भाई ले सकता है, न राजा इसे चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, न भाई इसमें हिस्सेदारी ले सकता है, कोई कुछ नहीं। और यह एक ऐसा विषय है ना, जितना व्यय करोगी प्यारी बहन उतना बढ़ेगा। तो पहली बार किया था, व्यय किया थोड़ा बड़ा, इस बार थोड़ा डिफरेंट करके दिया, इस बार कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और डिफरेंट हो जाएगा। तो ये तो ऐसा विषय ना, जितना आप व्यय करोगे उतना बढ़ेगा। और भाव भी है वैसा ही है, व्यवहार भी वैसा है, जितना आप जैसे व्यय करोगे वैसा है, उसी की तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा, वापस आएगा। समझ रहे हो ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सामान्य विषय नहीं है, आप जो देंगे कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन तब जब आपके पास पुरुषार्थ और ईमानदारी से मेहनत करने की एक लगन होगी। किसी ने सोचा था कि हम शिक्षक की जॉब छोड़ देंगे और हमें डायरेक्टर बना दिया जाएगा? आप सोचिए, हम एक छोटा सा त्याग ईश्वर की मर्जी से, जिस भी कारण से हुआ, है ना, आप एज अ ट्रेनर थे, लेकिन अब आप एज अ डायरेक्टर लीड कर रहे हैं, और भी बड़े इंस्टीट्यूशन को लीड कर रहे हैं। खैर ये विषय हम बाद में रखेंगे। तो क्यों? क्योंकि आप जितना व्यय करेंगे बटेगा, मतलब वो बढ़ेगा, है ना। आगे चलते हैं। तो ये जो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध था, ये विषय पूरा हो गया। इसके बाद का जो विषय है वो बड़ा सुंदर विषय है। हमारी प्यारी गौतमी बहन आ गई हम सबके समक्ष। नंबर 13 का सूत्र है, कह रहा है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। क्या कह रहा है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। यहाँ पे गरिमा बहन या जो कोई भी देख पा रहे हैं, अ शब्द यहाँ पे साइलेंट है, यत्नो अभ्यास है ना। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अर्थात कह रहा है कि अभ्यास जो है ना, वह सतत प्रयास है। अभ्यास क्या है? सतत प्रयास है। जैसे साधक को सतत प्रयास करना चाहिए। और अभ्यास का तात्पर्य यहाँ पे फिर आपको मैं बताऊं कि हम लोगों ने इसके पूर्व के सूत्र में क्या पढ़ा, अभ्यास का मतलब आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का, क्रिया का, बंध का अभ्यास नहीं, अपितु अभ्यास का तात्पर्य प्रयत्न और पुरुषार्थ से है। तो प्रयत्न और पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। प्रयत्न और पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? सतत प्रयत्न, सतत पुरुषार्थ। जब तक सतत प्रयत्न और सतत पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक याद रखिएगा आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर रहेंगे। और सतत अभ्यास, कहते हैं ना, करति करते अभ्यास ते जड़मति होति सुजान। तो लगातार वो चीजें चल रही है ना। तो यहाँ पे कह रहा है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अर्थात यहाँ पे सतत अभ्यास, सतत प्रयास, सतत प्रयत्न की बात कही जा रही है। अब किसका अभ्यास करना है, कितना, किसका यत्न करना है, किसका प्रयत्न करना है, ये आज विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जब बात तत्र की कहे, तत्र का मतलब कहां से? वहां। तत्र मीन्स वहां, स्थितो स्थिरता के लिए, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। तत्र मतलब वहां, स्थितो मतलब स्थिरता के लिए। फिर क्या कह रहा है? यत्न मतलब किया गया प्रयास। फिर क्या कह रहा है? अभ्यास। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। अच्छा, ये सब सूत्र याद रहना चाहिए गौतमी बहन, ये सब सूत्र क्या है, याद रहना चाहिए। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अर्थात अथक प्रयास, अथक पुरुषार्थ, अथक प्रयत्न, और केवल अथक नहीं अपितु सतत, नित, निरंतर, चरैवेति और चरैवेति। ऐसा नहीं कि हमने एक टास्क बनाया, क्या 1 महीना पढ़ना है, 1 महीना पढ़ के छोड़ दिया। जैसे हमने एक टास्क बनाया कि आपको 45 दिन प्राणायाम पढ़ाएंगे, लेकिन हमने फिर क्या किया, नहीं थोड़ा और पढ़ना चाहिए, चलते रहे। आपसे पूछ लिया, आप कैसे चलो, तो मैंने कहा ठीक है। हम लोगों ने एक प्लान किया कि हम लोग 3 महीने में योग दर्शन कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम लोगों ने 3 महीने का एक ड्यूरेशन रखा है। अब 3 महीने में जल्दी से पढ़ा के खत्म करने के लिए हम आपको आधा अधूरा नहीं पढ़ाने वाले हैं। हो सकता है 3 महीना 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ाना है या आपको अच्छे से देना है। तो सतत मतलब ये भाव हमेशा बना रहे। अब ऐसा नहीं कि आज एक सूत्र बहुत अच्छे पढ़ाए, कल जल्दी जल्दी भगा दिया, नहीं, फिर तो आनंद नहीं आएगा। जो सूत्र जिस तरीके का है, जिस सूत्र में जितना समय हम दे, और जितने समय से आप सबको समझ में आ जाए उतना तो देना ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, तत्र का मतलब वहां से है, स्थितो का तात्पर्य आपके स्थिरता के लिए कह रहा है, यत्न मतलब किया गया प्रयास, जो आप प्रयास कर रहे हैं या जो आप प्रयत्न कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, अभ्यास, जो सतत करना है आप, अभ्यास का तात्पर्य पुरुषार्थ, प्रयत्न और प्रयास। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, जब बात तत्र की कही जाए तो तत्र का प्रयोग कहाँ के लिए किया गया, वहां के लिए, तत्र मीन्स वहां के लिए। तो वहां इसके पूर्व का सूत्र क्या था, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। कनेक्ट करिए इस सूत्र को पीछे वाले सूत्र से। तत्र का तात्पर्य वहां से, वहां मीन्स कहां, जो इसकी पूर्व की सूत्र में आप पढ़े, क्या पढ़े, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अर्थात ये वहां के लिए कह रहा है, वहां उन दोनों, वहां पे क्या था, अभ्यास वैराग्याभ्याम, दो विषय था, है ना, वहां के लिए। तत्र मतलब वहां के लिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम इस सूत्र से पूर्व में एक हो गया अभ्यास और दूसरा क्या हो गया, वैराग। हाँ हाँ, मेरी आवाज अच्छी हो गई है। धन्यवाद धन्यवाद विदुषी बहन। वो तो आप लोगों का स्नेह है, लग रहा है आज गरिमा बहन ने भोलेनाथ से प्रे किया होगा, सुबह है ना, रुद्राभिषेक में थी। एक बार मुझे मन भी हुआ कि इनको मैसेज करे कि रुद्राभिषेक में 5 बार आहुति मेरे नाम से भी कर दो। मैंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते किसी को, इस बहन के भाव में होगा तो कर देगी। तो मुझे लगा आप लोगों ने अच्छे से प्रे किया होगा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और मुझे तो पता है दिव्यांशी बहन ने इस सूचनाओं को मतलब बता दिया था कि सर के स्वास्थ्य शायद सही नहीं है, तभी हमें रोशनी मैम ने ना हमारी कुशल क्षेम जानने के लिए फोन भी किया है या मैसेज किया। बहुत आप सभी का प्रेम है, इसके लिए मैं हृदय से, है ना, आप सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद। तो तत्र मतलब वहां के लिए, दो विषय, अभ्यास और वैराग्य अभ्यास, सॉरी अभ्यास और वैराग, मतलब अभ्यास वैराग्याभ्याम। कहते हैं इस सूत्र में अभ्यास का स्वरूप बताया गया है। क्या बताया गया है, अभ्यास का स्वरूप। अभी तो हम लोग अभ्यास के बारे में बता रहे थे, अभ्यास के बारे में पढ़ रहे थे, अभ्यास को किस रूप में ले रहे थे, प्रयत्न और प्रयास के रूप में लेते। लेकिन यहाँ पे तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, इस सूत्र में क्या बताया गया है, अभ्यास की स्वरूप को बताया गया है कि अभ्यास का स्वरूप कैसा है। और चित्त की स्थिरता के लिए किया जाने वाला प्रयत्न, चित्त की स्थिरता के लिए किया जाने वाला प्रयास, चित्त की स्थिरता के लिए किए जाने वाला पुरुषार्थ ही अभ्यास कहलाता है, या उसे अभ्यास कहा गया है। 1 घंटे बाद, ठीक है, ठीक है जाओ, ठीक है जाओ दादा, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कह रहा है चित्त को बार बार, सतत की बात कही गई, सतत अभ्यास, नित अभ्यास, निरंतर अभ्यास, चरैवेति और चरैवेति। तो सतत कह रहा है चित्त को बार 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 बार, 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार, 1 करोड़ बार, जितनी भी बार आप करना चाहो तब तक सतत प्रयास करो, तब तक सतत प्रयास करो जब तक कि आपका चित्त एकाग्रता को प्राप्त कर समाधि की अवस्था की अनुभूति न कर ले, तब तक आप सतत पुरुषार्थ, सतत प्रयास और सतत प्रयत्न करते रहिए। कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सभी ऐसा करते हैं, सही बताओ गोतामी बहन, सतत करते हैं, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, छोड़ दिया। अच्छा, हम क्या सतत प्रयास करते कि आप हमारे यहाँ पढ़ो, हमारे एडमिशन लो, एक बार कह दिया अगर जिसको अपना लगता है, फिर जो पढ़ने वाला है वो तो चला ही आता है ना। लेकिन हम बार बार, अगर बार बार हम फोन करके शुरू करें और आपसे रोज हम कुशल क्षेम पूछे, आप थक के ले लोगे कि भाई यार ले ले यार, पागल कर रखा है इसने तो, है ना, चल ले लेते हैं ऐसे। तो सतत प्रयास, लेकिन वो तो ठीक नहीं है ना, वो फिर व्यक्ति स्ट्रेस में आएगा, तनाव में आएगा, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए पैसे को एक बार छोड़ देगा कि चलो ठीक है, तो वो चीजें नहीं। तो यहाँ पे सतत प्रयास जो है ना, सतत प्रयास ही आपको आपकी एकाग्रता से जोड़ पाता है, और सतत प्रयास ही आपको एकाग्र होने के लिए तैयार करता है। दूसरा, अब बात थोड़ा और आगे ले चलते हैं। तो एकाग्र किसको करना था यहाँ पे, दिव्यांशी बहन, किसको एकाग्र करना है, चित्त को। हाँ ठीक है,
यहाँ पे चित्त को एकाग्र करना है। अब चित्त का स्वरूप क्या है? चित्त का स्वरूप कैसा है? चंचल। ना, बेइज्जती कर रही है फिर तो आप। ऐसे क्यों कहते हैं चित्त का स्वरूप चंचल है? तन करना। चंचलम ही मनः कृष्णा। ठीक है, जो हम बात करें चित्त के स्वरूप, कहते हैं चित्त का तो निर्माण हमारे गुणों के प्रभाव से है ना। कभी सत्वगुण प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी तमोगुण प्रधान होता है, तो चित्त तो परिवर्तित हो रहा है ना। तो चित्त का निर्माण कैसे हुआ? चित्त का निर्माण ही सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण के कारण है। 3 गुण है ना ये, सत्व रज और तम। तो चित्त का निर्माण कैसे हुआ? इन 3 गुणों के कारण हुआ। मनुष्य का चित्त कैसा है? त्रिगुणात्मक है। अनिल सर को प्रणाम है। कैसा है चित्त का स्वरूप? अरे बाबा बोलो ना। त्रिगुणात्मक। चित्त का स्वरूप ही त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चित्त का निर्माण किससे हो रहा है? इन्हीं 3 गुणों से। इन्हीं 3 गुणों के कारण चित्त का निर्माण हो रहा है। तो जो चित्त का निर्माण कर रहा है गुण, चाहे सत हो, रज हो या तम, अब चित्त जब इनका निर्माण कर रहा है तो जो प्रधान अवस्था में रहेगा चित्त उसी के अनुकूल कार्य करेगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका तमोगुण बढ़ गया, आपका रजोगुण बढ़ गया, सत्वगुण अगर प्रधान है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सत्वगुण प्रधान है तो हर चीजें संतुलित रहती है, बैलेंस रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही रजोगुण बढ़ता है, सत के बाद जैसे आप रज में गए, जो ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, जो एक फ्रेशनेस थी, जो ताजगी थी, वो कहाँ चली गई? आलस्य में, प्रमाद में, निंद्रा में, तंद्रा में, है ना। सुबह सुबह उठो, अरे आज मन नहीं कर रहा है। क्यों? रजोगुण प्रधान है, रजोगुण ज्यादा है, बढ़ा हुआ है। तो चित्त का जो स्वरूप है, कहते हैं चित्त का निर्माण ही सत, रज और तम से हुआ है। और चित्त का स्वरूप कैसा है? त्रिगुणात्मक है। और जब चित्त में साधक के रजोगुण एवं तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है, तब साधक का चित्त चंचलता की ओर अग्रसर हो जाता है। जब साधक का चित्त सत और रज की अनुकूल हो जाता है, सत और रज में, सॉरी, ओहो हो, रज सत, सत कहाँ ला रहे हो भाई, रज और तम, रज और तम। जब साधक का चित्त रजोगुण और तमोगुण के अधीन हो जाता है, या साधक के चित्त पर, है ना, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, जो चित्त किधर चला जाता है? चंचलता की तरफ। साधक का स्वरूप फिर चंचल होने लगता है, साधक का व्यवहार चंचलताओं वाला होने लगता है। लेकिन अगर सतोगुण प्रधान अवस्था में है तो वैसे ही चित्त एकदम शांत हो जाता है। जैसे आप सुबह सुबह कक्षा कराते, विदुषी बहन को देखो, सतोगुण में रहती है वो बेचारी एकदम, है ना, नजर ना लगे, हालांकि उसको किसी की, बेचारी की, उसकी साधना को भी नजर ना लगे किसी की। क्यों? क्योंकि जब सतोगुण प्रधान होता है, अच्छा सब लोग सतोगुण में रहते हैं, है ना, किसी को दुख ना हो कि हम बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, सब लोग सतोगुण में हैं। लेकिन जो सतोगुण है उसका प्रभाव देखिए क्या रहता है? मन सच में बिल्कुल शांत रहता है। एक चेहरे की जो तेज है, एक शब्दों की जो शैली है, एक भावों का जो संतुलन है, वो सत्य है कि रज है कि तम है, वो बिल्कुल डिफाइन करता रहता है। आपका बॉडी एक्टिविटी, आपका मूवमेंट, आपकी लैंग्वेज एक्टिविटी, सब कुछ वो बता देता है। कुछ भी जानने के लिए अलग से कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जैसे साधक के भीतर सतोगुण प्रधान अवस्था में होता है, साधक का चित्त, साधक के चित्त की दशा बिल्कुल वैसे ही शांत हो जाती है, जैसे पानी बिल्कुल शांतित अवस्था में है ना। एक, अगर पानी में कंकड़ मारोगे तो लहरें उठेगी, उठती है कि नहीं? या कोई मछली वगैरह या कोई जीव कुछ ऊपर नीचे किया तो लहरें उठती है। और अगर कुछ नहीं हुआ, हवाएं बहुत तेज चलने लगे तो भी लहरें उठती। लेकिन जब सब कुछ शांत हो, वातावरण शांत हो, हवा भी ना चल रही हो, कुछ भी ना चल रही हो, तो हम बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, फिर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि देखो बिल्कुल पानी भी शांत है। मतलब हम, हमारे विचारों में भी तो तमाम तरीके की थिंक एंड थॉट्स आते रहते हैं ना, नई नई चीजें आती रहती है। तो पता चला कुछ नहीं आया तो एक मन में गाना ही आ गया, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार,
है ना। अब मार दिया तो पानी ठहरा कहाँ फिर। इतना बढ़िया लाइन है वो, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावरे, है ना, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरे। तो ये जो शांत प्रवृत्ति है किसके कारण है, सतोगुण के कारण है। तो साधक को क्या करना चाहिए कि हमेशा अपनी व्यवहारों को, अपनी आचरण को, अपनी सोच को, अपनी हर उस एक्टिविटीज को सतत, निरंतर और निरंतरता के साथ कनेक्ट करे, जो उसके जीवन में चार चांद लगाने के लिए काफी है। जैसे सतत प्रयास किसका करना है, अच्छे व्यवहारों का। सतत प्रयास किसका करना है, अच्छे आचरण का। सतत प्रयास किसका करना है, कक्षा नियमित करेंगे। सतत प्रयास किसका करना है, साधना नित्य करेंगे, सतत करेंगे, ठीक है। और जब आप सतत लगे रहेंगे ना, तो हार करके, थक करके, परेशान होकर के भी आपका जो चित्त है, जो आपका विवेक है, जो बुद्धि है, वो सब कुछ सम अवस्था की ओर, सौम्य अवस्था की ओर, स्थिर अवस्था की ओर अग्रसर हो जाएगी। और जैसे ही साधक का चित्त स्थिर अवस्था को एक्सेप्ट कर लेता है, स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लेता है, फिर उसके लिए समाधि बड़ा विषय नहीं होता है। उसके लिए समाधि कोई बड़ा विषय ही नहीं। लेकिन समाधि उसके लिए टेढ़ी की खीर है, जब तक वह सतत प्रयास नहीं करता है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, तत्र मतलब वहां के लिए, अभ्यास और वैराग्य के लिए। अब अभ्यास तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, लेकिन वैराग नहीं आ पा रहा है। क्यों? कोई ना कोई दोष हो सकता है, अशुभ संस्कार हो सकते हैं, कोई त्रुटियां हो सकती है ना, कोई त्रुटियां हो सकती है। वो या पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। हो सकता है हमारे पूर्वज, हमारे हमारे माता पिता या किसी का कोई भी कर्म रहा होगा कुछ ऐसा, जिसके फल किसी और को मिल रहे हैं, है ना। तभी तो कहा गया कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में और खेती उपजे अपने कर्म में। तो यहाँ पे हम हो, आप हो, कोई भी हो, हमारे और आपके जीवन का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है ना। कोई भी हो, केवल आसन प्राणायाम के लक्ष्य की बात नहीं कर रहे भाई साहब। हर साधक के जीवन का एक लक्ष्य होगा ना गोतामी बहन, है कि नहीं। जो भी लक्ष्य है उसके लिए यहाँ पे केवल योगी के लिए नहीं कहा गया ना, दर्शन केवल योग की बात नहीं करता है, पूरे जीवन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे साधक का जो भी टास्क है, जो भी लक्ष्य है, उसके लिए उसे सतत प्रयास करना पड़ेगा, सतत नित्य प्रयत्न करना पड़ेगा, नित्य पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और चरैवेति चरैवेति करना पड़ेगा, चरैवेति चरैवेति करना पड़ेगा। आपको बहुत से लोग चाहेंगे कि दुनिया के इतिहास भूगोल से आपको गायब कर दें, वो सतत प्रयास में लगे हैं। लेकिन आप भी कोशिश करो कि आप अपने आप के लिए नहीं, आप लोगों के लिए सेवा करेंगे, आप लोगों के लिए साधना करेंगे, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, आप लोगों को माध्यम बनने के लिए प्रेरित करेंगे कि वो भी अपने जीवन में किसी का माध्यम बने कुछ बेहतर करने के लिए। तो जब आपका उद्देश्य, जब आपका सोच, जब आपका लक्ष्य सतोगुण से भरा होगा, सोच भी सतोगुण से है, लक्ष्य भी सतोगुण वाला है, सेवा का भाव है, तो आपको कोई भी व्यथित नहीं कर पाएगा। दूसरा, कहते हैं कि जिस तरीके से किसी पदक को प्राप्त करने के लिए, किसी मेडल को प्राप्त करने के लिए जो खिलाड़ी होता है, वो खिलाड़ी के साथ साथ जो उसका कोच होता है, जो उसकी पूरी टीम होती है, सब इस तरीके से सतत प्रयास करती है ना, सब एक ही लगन के साथ मेहनत करती हैं, और तब जाकर के कोई मेडल आ पाता है। आता है? आप बताइए, भारत को अगर मेडल चाहिए तो विजेंद्र कुमार बस ऐसे भाला फेंक करके डायरेक्ट मेडल लेके चले आए? उसके कोच का कोई मेहनत नहीं है, उसके कोच की कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसकी पूरी टीम की कोई पुरुषार्थ नहीं है, भारत सरकार का, भारत गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, जो उसने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया उसकी फिटनेस पे। तो सबका प्रयास रहा ना, सबका सतत प्रयास रहा। अगर किसी ने भी सतता में कमी दिखाई होती तो फिर शायद मेडल नहीं आ पाता। उसी तरीके से गुरु शिष्य की परंपरा भी है। आप लाख कोशिश करो, लाख मेहनत करो, लाख अभ्यास करो, लेकिन जब तक कोच रूपी गुरु आपके
मार्गदर्शन में शामिल नहीं होंगे, आपका मार्गदर्शन नहीं करेंगे और आप उनकी मार्गदर्शन में नहीं चलेंगे, तब तक याद रखिएगा समाधि, उच्चावस्था, श्रेष्ठावस्था संभव नहीं है ना। एकलव्य ही बन जाना आप ना, क्या दिक्कत है। मत मत किसी को गुरु बनाना, एक मूर्ति बना लो गुरु की, जो भी है, एक भाव बना लो गुरु की, है ना, एक भाव बना लो गुरु की। माला नहीं, माला से जप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, माला से जप नहीं करेंगे, मानसिक जप कर लीजिए, आत्मिक जप कर लीजिए, कर सकते ना। तो यहाँ पे कहते जिस प्रकार ध्यानात्मक आसन करने से शरीर में स्थिरता आती है, शरीर में स्थिरता तो ध्यानात्मक श्रेणियों के आसन करने से ही आएगी ना। आप बताइए, अगर ध्यानात्मक आसन आप नहीं कर रहे, ऐसे आसन कर रहे जहां पे आपका बॉडी है ना 360 180 को है ना रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बताइए कितना देर तक उसे करके रख पाएंगे आप। अनिल सर है वो तो नेशनल खिलाड़ी, बता दीजिए आप ही कोई ऐसा आसन जो बहुत हार्ड है, मैं आपको लगा दूं, कई सर आप बस इसको लगा के ऐसे ही रहो आप। 30 सेकेंड 1 मिनट। 30 सेकेंड और 1 मिनट। तो क्या आप उस 30 सेकेंड और 1 मिनट में बैठ करके किसी भी अभ्यास को लंबे समय तक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ध्यानात्मक आसन करने से शरीर में एकाग्रता आती है और शरीर संवर्धनात्मक श्रेणी के आसन करने से शरीर में खिंचाव या फैलाव आता है, उसी तरीके से जब साधक के जीवन में शिथिलता आती है तो व्यथित होता है, विचलित होता है, और जब स्थिरता आती है तो सम होता है, शांत होता है, एकाग्र होता है। और हम तो ज्यादा शरीर संवर्धनात्मक वाले आसन करते ही नहीं, आपको भी बताए। और क्यों करे गरिमा बहन, काहे को शरीर थोड़े भगवान ने दिया है तोड़ने के लिए नहीं है राम, उतना कर लो जितना से आत्मा सुखी रहे। गोतामी बहन उतना ही अभ्यास किया है ना, गोतामी बहन तो बड़ा अच्छा अच्छा वीडियो डालती है, हमको पता नहीं कितना मेहनत करती होगी तब जाके डालती होगी ये तो। अब पता नहीं मेहनत करते समय अब आत्मा इसका जवाब देता होगा या कितना मेहनत लगता होगा, ये तो गौतमी बहन ही जान सकती है, या विदुषी बहन जैसे लोग जो बहुत सच में अभ्यास करते हैं या फिर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे यदि आपको एकाग्रता चाहिए तो जिस प्रकार से एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यानात्मक श्रेणियों के आसन में जब बैठेंगे तो एकाग्रता बढ़ती है, लेकिन शरीर संवर्धनात्मक श्रेणियों के आसन में बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा देर तक एकाग्र नहीं रह पाएंगे। उसी तरीके से साधक को जब सतोगुण प्रधान अवस्था में रहने का अभ्यास, सतोगुण प्रधान अवस्था में रहने के लिए जब वो आहार विहार दिनचर्या को संतुलित करेगा तो वो ज्यादा लंबे समय तक चित्त को शांत रख पाएगा, मन को शांत रख पाएगा और एकाग्र रख पाएगा। और आप जितना ज्यादा रखना चाहते उतना सतत प्रयास करिए, है ना। जैसे कुछ कुछ लोगों की पॉलिसी होती है, क्या हमारा काम हो जाए बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो बस उतना ही कर लेना, तो जब नहीं चाहिए तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन आप चाहते कि नहीं हमें अपने लिए नहीं चाहिए, हमें लोगों के लिए देना है। स्थिरता क्यों जरूरी है? लोगों को अच्छा दे पाए। सतत प्रयास क्यों जरूरी है? लोगों के लिए रोल मॉडल बन पाए। सतत अभ्यास क्यों जरूरी है? आप लोगों के आइकॉन बन जाओ, रोल मॉडल बन जाओ। बन सकते कि नहीं बन सकते? दिव्यांशी बहन बन सकती है? कहेंगे नहीं सर हम कोई श्रद्धा कपूर थोड़ी है बन जाएंगे। अरे भाई आप श्रद्धा कपूर से, आप आलिया भट्ट से, आप बड़े बड़े एक्ट्रेस से भी ज्यादा अच्छे हो आप लोग, पता है क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे हैं तो वो तो सारी दुनिया जानती है। आप उन लोगों की मूवी देख के आप अपने अंदर स्पिरिचुअल भाव ला पाते हैं क्या? जरा मुझे बता दीजिए। नहीं ला पाते ना। आपको टीवी में दिखाता है कि 10 रुपए का रजनीगंधा कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर 10 रुपया से रजनीगंधा से दुनिया मुट्ठी में हो जाए तो अपनी बीवी अपनी मुट्ठी में क्यों नहीं है? अपना पति अपनी मुट्ठी में क्यों नहीं है? अपना भाई अपनी मुट्ठी में क्यों नहीं है? अपना पिता अपनी मुट्ठी में क्यों नहीं है? कहते क्या 10 रुपए का रजनीगंधा कर लो दुनिया मुट्ठी में। वाह, इतनी सस्ती दुनिया है 10 रुपए में, और उसी दुनिया में रहने वाली अपनी बीवी को मुट्ठी में नहीं कर पा रहा है, अपने भाई को अपने पति को मुट्ठी में नहीं कर पा रहा। तो जो मुट्ठी में करने का विषय है ना, यही गलत है। यहाँ पे योग समन्वय और संतुलन की बात कर रहा है, स्थिरता की बात कर रहा है।
तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, तो आप सतत प्रयास करिए, सतत अभ्यास करिए, किसी को मुट्ठी में करने के लिए नहीं। लोग आपको अपनी मुट्ठी में करने की सोचे कि आप उनसे बिछड़ मत जाना, आप उनको छोड़ मत देना, आप उनसे विमुख मत हो जाना, आपका उनसे संबंध न खराब हो जाए, इसलिए लोग परेशान रहे, और आपको अपना रोल मॉडल, अपना आइकॉन बनाने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। ऐसा पुरुषार्थ करिए आप, ऐसा सतत प्रयास करिए आप, है ना। किसी किसी का जुड़ाव ऐसा होता है कि वो एक दूसरा व्यक्ति तीसरे के लिए लड़ जाता है, हो जाता है ना। अगर हमें कोई सपने में कह दे कि गरिमा बहन ने आपको गाली दिया, तो हम तो कहेंगे ठीक है भाई, अगर दिया तो उन्होंने अच्छा किया, और आपने बता दिया इसके लिए आपका भी आभार, लेकिन हम कभी मान ही नहीं सकते कि गरिमा बहन ने हमें गाली दी। कोई कह दे रोशनी बहन आपके बारे में ऐसे कही, सवाल ही नहीं पैदा होता है। कोई कह दे अरे विदुषी विदुषी बहन तो आपके बारे में ऐसा किया, मैंने कहा भाई कोई स्टाम्प पे लिख के दे दे तो भी हमें विश्वास न माने कि विदुषी बहन ने ऐसा किया होगा। हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कि विदुषी बहन हमारे लिए झगड़ा कर ली होगी, लड़ गई होगी, कि आप ऐसा कह सकते, गलत है आप, है ना, ऐसा नहीं कह सकते आप। रोशनी बहन ऐसे कैसे, क्यों? यही जुड़ाव है ना, यही जुड़ाव है। और यही जुड़ाव चित्त का अपनी स्वामी से हो जाए, अपनी आत्मा से हो जाए, फिर जीवन का जो आनंद रहेगा ना, फिर केवल देना शुरू करोगे, आप देना शुरू करोगे, देखो देने वाले आपके पास चले आएंगे, देने वाले आपके पास चले आएंगे। जैसे हमारी एक पॉलिसी अगर लोगों के लिए है, लोगों के हित के लिए है, तो याद रखिएगा वो पॉलिसी कितनी भी खराब क्यों न रहे, आपको एक दिन सिंहासन जरूर उपलब्ध कराएगी, आपको एक दिन आपके लेवल को जरूर चेंज करने में आपकी मदद करेगी। हमने क्या कहा, छोटा सा लाइन मैंने कहा ना, मैंने कहा इतना पता था लोगों की कि ज्वाला सर वहां के ट्रेनर है या शिक्षक है कहीं के भी, लेकिन कुछ समय शांत रहा, अब जब लोगों को पता चलेगा ज्वाला सर इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, तो यार लगेगा यार तो गड़बड़ हो गया, फिर तो कैसे हो सकता है। अच्छा, उसके डायरेक्टर है जो सच में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय भारत सरकार, जहां से सारे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 से लेकर के यूजीसी अप्रूव्ड सारी मतलब कोर्सेज सब कुछ, ये कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि आपके लिए किसी के भाव दूषित नहीं है, आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, आप सर्वहिताय सर्व सुखाय की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी व्यवस्था में बैठा दिया जाएगा कि सच में सर्व सुखाय सर्वहिताय के कार्य को आप कर पाएंगे। पावर नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे आप, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए किसकी आवश्यकता है? एकाग्रता की आवश्यकता है, सतत प्रयास की। ये सतत कक्षा का ही परिणाम है, आपको पता है, ये जो कार्य हुआ है ना, ये सतत कक्षा का परिणाम है। और इसके लिए सबसे ज्यादा पता है रिस्पॉन्सिबल कौन से लोग हैं? आप लोग हैं। आप लोग अगर हमारे साथ कक्षा नहीं करते, आपकी इस तरीके की वीडियोस वायरल ना होती, आपको लोग देखते नहीं, आपकी इस ट्रस्ट को कि आप इतने गहन अध्ययन कैसे कर रहे हैं, जब वो देखते नहीं, जब वो सुनते नहीं, तो शायद मुझे वो चीजें ना उपलब्ध कर। तो इसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? आपका रहा ना। तो जब इस तरीके का भाव रहेगा कि प्राप्त करने के बाद भी दूसरे को ही देना है, कि मेरी वजह से नहीं आपकी वजह से हुआ है, कोई व्यक्ति आगे जाता है। ठीक है, तो ये भाव आपके भीतर होना चाहिए, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासम। बात आगे समझ में? तो सतत प्रयास, सतत प्रयास, सतत प्रयत्न आपको करते रहना है, और आप सोच लीजिए कि करते रहेंगे। भाई हम डायरेक्टर बन सकते हो तो आप प्रिंसिपल तो बन ही सकते हो, पक्का। लेकिन हम तो चाहेंगे आप डायरेक्टर मत बनो, आप हमारे सीईओ ही बन जाओ। क्यों? खुशी तो तब होगी ना रोशनी बहन, खुशी तो तब होगी जब आप हमारे सीईओ ही बन जाओगे, और आप बन सकते हो, मुझे ऐसा लगता। बाकी अब यहाँ पे अब आपका यत्नोभ्यास वाला ही कार्य करेगा सूत्र, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 14 चले। ये सूत्र समझ में आ गया? आ गया नहीं? अच्छा ठीक है, जी आगे गुरुजी। चलते हैं। नंबर 14 क्या कह रहा है? बड़ा सुंदर सा यह सूत्र है, लेकिन बड़ा लंबा है। कोई नहीं, आधा आज कर लेंगे, आधा कल कर लेंगे, एक दिन का विषय है तो पूरा आज आधा कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा सुंदर सूत्र है 14 नंबर का। क्या कह रहा है? कह रहा है स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। देव्यांशी बहन, ये कहाँ जा रही हो? अरे थोड़ी टंग मंग को तो ठीक रखो भाई।
चलो अच्छा, आप ही पढ़ के सुना दो जरा, जैसे मैंने पढ़ दिया एक बार। कोई एक, गोतामी बहन? नहीं, अच्छा। हाँ। गरिमा बहन? नहीं। सर वो वाला कहते तो पढ़ देते है ना, अधियोग अनुशासन वाला क्यों नहीं बताया, वो पढ़ देते हम तो। सर वो वाला बता दे तो पढ़ देते ना, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा वाला, वो तो पढ़ देते। कोई बात नहीं, रोशनी बहन तो हमारी पढ़ी लेंगी, है ना, बहुत अच्छा गीता पढ़ाती है, पढ़ती भी है। आगे चलते। नंबर 14 का जो सूत्र है, चूंकि विदुषी बहन पता नहीं, मुझे लग रहा है आप इंगेज होंगे शायद, जो भी हो। 14 नंबर का सूत्र है, बड़ा हम ध्यान से और एक एक शब्द को पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लो। चलो, अब दिव्यांशी बहन वापस आ जाओ रिसर्च की दुनिया से ना, चलो अब जो समझो मैं क्या कह रहा हूं। 14 नंबर का सूत्र कह रहा है, स तु दीर्घ काल, क्या? स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आशेवित दृढ़ भूमि। ठीक है, अब इस सूत्र को देखो, हमने इसको स को अलग कर दिया एक, तू को अलग कर दिया दो, दीर्घकार को अलग कर दिया तीन, नैरंतर्य को अलग कर दिया चार, सत्कार को अलग कर दिया पांच, आसेवित को छह और दृढ़ को सात, भूमि को आठ। लेकिन दृढ़ भूमि को एक ही में इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहां पे कह रहा है स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। यही सूत्र है, यस नो? कौन है, रोशनी बहन है क्या? सुन पा रही है क्या? जी गुरुजी। आपके पास पीपीटी है ना शायद? हाँ जी गुरुजी, शेयर किया हुआ है मैंने ग्रुप पे। अच्छा, आपने शेयर किया हुआ है, ठीक यही है है। गुरुजी, पीपीटी में यही है, मेरे पास है खुला हुआ पीपीटी अभी। पीपीटी है, तो पीपीटी एक बार आप शेयर कर सकती हैं क्या, आप तो होस्ट भी हैं? हम्म, नहीं, मुझे 5 मिनट देंगे गुरुजी, मैं करती हूँ शेयर 5 मिनट। ठीक है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, है ना, तो चलेगा। क्या उसमें डालना आप पड़ेगा समझ मेरा रहे, समझ रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। सूत्र तो सुन लिया ना आप लोगों ने, आपके पास पीपीटी है, आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ा सुंदर है, क्या कह रहा है, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। अब दिव्यांशी बहन कहना सीख लो, है ना, गाना गाने हम सबको आता है, तो इसको भी थोड़ा गा के सीख लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक शब्द को समझिए, कह क्या रहा है, कह रहा है स तु दीर्घ काल, मतलब स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। यहाँ पे एक तो है दीर्घ काल, फिर नंबर टू क्या है, नंबर टू क्या है, निरंतर। नैरंतर्य, फिर क्या है सत्कार, फिर क्या है आसेवित, फिर क्या है दृढ़ भूमि। अब एक एक चीज को यहाँ पे समझिए, जब बात तू की करे, है ना, स, पहले क्या है स तू, तो स का तात्पर्य किससे, वह का तात्पर्य इसके पूर्व के सूत्र में जाइए, स मतलब वह क्या था वहां पे, अभ्यास। किसकी बात कर रहा था, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। किसी भी आगे की सूत्र को समझने के लिए पीछे की सूत्र को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो श शब्द का तात्पर्य है कहां से है, श मतलब वह क्या था वहां पे, अभ्यास। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, वह अभ्यास, अर्थात इसके पूर्व का। फिर बात कर रहा है तू की, तू मतलब लेकिन, तू का तात्पर्य यहाँ पे कैसे, लेकिन से। हम कहते हैं ना तू तू तुम तड़ांग करते हैं ना, तो अब तुम तड़ांग तो अब शायद नहीं करेंगे, क्योंकि तू का मतलब ही लेकिन होता है। क्या कहते कहते हम सोचे चले आपसे मुलाकात कर ले, मुलाकात शब्द शुद्ध थोड़ी है। हम चलते हैं, हमने सोचा कि जा रहे हैं और आपसे भेंट करते चले। अब सोचेंगे सर भेंट शब्द तो अच्छा नहीं है। जो सच में अच्छा होता है वो थोड़ा अटपटा लगता है ना। जो सच में अच्छा होता है थोड़ा अटपटा लगता है। मेडिसिन अच्छी होती है लेकिन थोड़ी अटपटी है, थोड़ी कड़वी है। तो यहाँ पे कह रहा है स मतलब वह, क्यों, वह का तात्पर्य इसके पूर्व के सूत्र से, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, वह अभ्यास, है ना। तू का मतलब यहाँ पे लेकिन से था। बात दीर्घ काल की करें, वहां पे सतत की बात कही गई थी, लंबे समय, है ना, सतत अभ्यास दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। नैरंतर्य क्या है, नैरंतर्य मतलब यहाँ पे है
कि बिना रुके, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकान के, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के, निरंतर, नित और निरंतर, बिना किसी रुकावट के, मतलब लगातार। फिर क्या कह रहा है? सत्कारः मीन्स आदर पूर्वक। सत्कार का मतलब किसे? आदर पूर्वक। फिर कह रहा है आसेवित, आसेवित का तात्पर्य सेवन किए जाने पर। आसेवित का तात्पर्य किससे? सेवन किए जाने पर। और जब बात दृढ़ की करें, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। भूमि का मतलब यहां पे है अवस्था से, किसी की जमीन जायदाद से नहीं, है ना। भूमि मीन्स अवस्था, भूमि मीन्स स्थिति। अब देखिए सूत्र क्या कह रहा है। कह रहा है अभ्यास को मजबूत बनाने के लिए, अभ्यास को मजबूत बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला दीर्घकाल की, दूसरा निरंतरता, निरंतर्य, बिना रुके, बिना थकावट के, और तीसरा क्या है? श्रद्धा। तीसरा क्या है? श्रद्धा। एक भाव, हम वो श्रद्धा कपूर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ, श्रद्धा मीन्स यहाँ पे एक भाव है, एक कनेक्टिविटी है, एक ट्रस्ट है, एक लगाव है ना। हम उस श्रद्धा की बात कर रहे हैं। तो कह रहे इस सूत्र में अभ्यास को लंबे समय तक करने के लिए आदर पूर्वक, श्रद्धा के साथ पालन करते हुए, नित और निरंतर करते रहने की आवश्यकता है। किसको? अभ्यास को। अभ्यास का तात्पर्य फिर मैं कहूंगा, ना आसन, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना क्रिया, ना बंध, ना मुद्रा। अभ्यास का मतलब प्रयत्न और प्रयास, सतत प्रयत्न, सतत प्रयास, सतत कोशिश। कैसे? श्रद्धा के साथ, भाव के साथ। अच्छा है यहाँ केवल श्रद्धा नाम है ना, पता चला श्रद्धा के साथ, आलिया के साथ, जैकलीन के साथ, तो गड़बड़ हो जाता फिर तो यहाँ पे श्रद्धा के साथ बात कही जा रही है। आदर पूर्वक श्रद्धा के साथ निरंतर, बिना रुकावट के, बिना रुके, नित और निरंतर उसका पालन करने वाला जो होता है ना, उसकी स्थिति बहुत मजबूत बन जाती है, वह पक्की स्थिति हो जाती है। और इसको थोड़ा और डेप्थ में समझ लीजिए। कह रहा है इस सूत्र में अभ्यास को मजबूत करने की चर्चा कही गई है। इस सूत्र में अभ्यास को मजबूत करने की चर्चा की गई है। तो ये जो सूत्र है, अभ्यास को मजबूत करने की चर्चा की गई, तो अभ्यास का तात्पर्य यहाँ पे किससे था? प्रयत्न और प्रयास से। लेकिन सच बताइएगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो आज से पूर्व इस विषय को सोचा होगा कि हमें प्रयत्न को, प्रयास को, है ना, क्या करना है? सतत करना है, पक्का करना है। आपने पक्का करने के लिए प्रयास को पक्का करने की सोचा था? प्रयास को पक्का करने के लिए नहीं सोचा। प्रयत्न को पक्का करने के लिए सोचा? कभी नहीं सोचा। सच बताइए, आज के पहले कभी सोचा हो? नहीं सोचा। आपने क्या सोचा? हमारा ये काम पक्का हो जाए, हमारा वो काम पक्का हो जाए, हमारी ये कुर्सी पक्की हो जाए, हमारी वो, मतलब जो सच में पक्का करना था वो पक्का नहीं किए, और उस पक्का को छोड़ करके दूसरा पक्का करने के लिए लगे हुए। इसलिए ना तो ये पक्का हो पाया, ना वो पक्का हो पाया। पहले एक चीज को पक्का कर लो, क्या? सतत प्रयास, सतत प्रयत्न, सतत पुरुषार्थ। और ये अगर पक्की हो गई तो फिर कोई भी कच्चा चीज है ना, वो भी पक्का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आज एक नया विषय मिला ना, पक्का क्या करना है। सर हमारा तो मकान कच्चा है, सोच रहे पक्का हो जाए। जिस दिन अभ्यास पक्का हो जाएगा, मीन्स प्रयत्न पक्का हो जाएगा, उस दिन मकान भी पक्का हो जाएगा। जिस दिन अभ्यास पक्का हो जाएगा उस दिन विश्वास भी पक्का हो जाएगा। जिस दिन अभ्यास पक्का हो जाएगा उस दिन साधना भी पक्की हो जाएगी। साधना में इस अभ्यास की बात कर रहे हैं, किसी साधना बहन की बात नहीं कर रहे कि हाँ पक्का हो गया, है ना, वो भी पक्की हो जाएगी। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस सूत्र में साधक को यह बताया गया कि अभ्यास को कैसे मजबूत किया जाए, और अभ्यास को मजबूत करने के विषय पर चर्चा किया गया। जैसे कोई भी अभ्यासी, कोई भी साधक किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अभ्यास करता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अभ्यास करता है। लेकिन यह जो अभ्यास शब्द है, जब कभी भी किसी के दिमाग में आएगा
तो एक ही बात करेगा। लेकिन आप लोग अब ये बात नहीं करेंगे कि अभ्यास का मतलब आसन, प्राणायाम, ध्यान या बंद से। आप अब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अभ्यास का मतलब प्रयत्न से है, अभ्यास का मतलब प्रयास से है, अभ्यास का मतलब कोशिश से है। इतना तो पक्का है, आपको कोई डिगा नहीं सकता है, कोई आपसे शास्त्रार्थ भी नहीं करेगा। आप दर्शन की बात बताना, उसको सूत्र बता देना, संख्या बता देना, पढ़ लेगा। ठीक है, तो यहां पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से साधक सतत अभ्यास के माध्यम से अपनी साधना की अवस्था को श्रेष्ठ बना लेता है, अपनी एकाग्रता को श्रेष्ठ बना लेता है, और अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हुए, कुछ सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उस साधक को कभी कोई कठिनाई नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसने पहले एक चीज को पक्का कर लिया था। क्या? प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, पुरुषार्थ, और कैसे? सतत सतत सतत, बार 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 करेंगे ना। हाँ ठीक है, आगे। अब अभ्यास को मजबूत बनाने के लिए महर्षि पतंजलि ने कुछ उपाय बता दीजिए। 3 उपाय बताए। पहला दीर्घकाल, दूसरा निरंतर या निरंतरता, बिना रुके, बिना थके, बिना हारे, और तीसरा श्रद्धा। अगर इनमें से किसी एक चीज को भी कम किया तो भी शायद सफल नहीं हो पाएंगे आप। मतलब नहीं समझे? आपने निरंतरता भी रखी और आपने दीर्घकाल को भी कंटिन्यू किया, लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है, ट्रस्ट नहीं। कहते ना, विश्वासो फलदायक। इस संसार में जिसे विश्वास है उसी को फल भी मिलेगा। क्या? विश्वासो फलदायक। हमें विश्वास है कि हमारा भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। हमें विश्वास है कि हमारा ईश्वर कभी हमें धोखा नहीं देगा। हमें विश्वास है कि उसने कुछ लिया है तो कुछ बेहतर देने के लिए लिया है, और ये विश्वास ही हमें बड़ी बड़ी चीजें उपलब्ध करा देगा। लेकिन अगर हमें विश्वास न रहे उस पर, हमें अपनी प्रयत्न पर विश्वास न रहे, हमें अपनी पुरुषार्थ पर, हमें अपनी कोशिश पर विश्वास न रहे, तो फिर फल भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहा गया कि विश्वासो फलदायक। विश्वास है तो फलदायी आंसर आने वाला है। और यहाँ पे जो 3 विषय बता दिया, दीर्घकाल, निरंतर्य और श्रद्धा, सत्कार। ठीक है, तो दीर्घकाल का तात्पर्य क्या है? आप कहेंगे सर बहुत लंबे समय तक। दीर्घकाल का मतलब यही। तो लंबे समय तक का मतलब क्या है? 1 मिनट, मुझे थोड़ा आराम से बैठने दो। हाँ, ऐसे घर में बैठते ना। अब आपको दिख तो रहा है लगातार ना हमारा पोस्चर, है ना, लेकिन बढ़िया है। है ना? लगातार साक्षात्कार करना। थोड़ा सही कर लेते हैं थोड़ा। आप कंफर्ट जोन में थोड़ा सा। लेकिन आप इस पोस्चर को देखेंगे तो हंसेंगे। देखिए हम बैठे कैसे हैं, है ना? कैसे बैठे थे? एकदम वैसे करके, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे दीर्घकाल कहते हैं। दीर्घकाल का मतलब यहाँ पे किसी कार्य को लंबे समय तक करते रहने से। दीर्घकाल का मतलब किसी भी कार्य को लंबे समय तक करते रहने से। अब यहाँ पे एक शब्द, बड़ा अच्छा शब्द है, आप ध्यान दीजिएगा, जरा फोकस कीजिएगा, क्योंकि लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे किसी भी काम की बात कही गई है। ऐसा नहीं कि योग दर्शन पढ़ रहे तो योगी की बात कही गई है। आदरणीय सुरेंद्र सर, गरिमा बहन, रोशनी बहन, यहाँ पे श्रद्धा भाव के साथ जिस कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है वो कोई भी कार्य हो सकता है, केवल योग नहीं। इसीलिए कहा गया है कि दीर्घकाल का अर्थ यहाँ पे कि किसी भी काम को लंबे समय तक, ध्यान हो, साधना हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, आपका पढ़ाई हो, आपकी बांटने का कार्य हो, सेवा का कार्य हो, अगर वह लंबे समय तक आप करेंगे तो उसका जो फल होगा ना वो हमेशा फलदायी होगा। कहते हैं लंबे समय तक कार्य को, किसी भी कार्य को लंबे समय तक करते रहने से। दूसरा, इसको हम 2 अर्थ में समझ सकते हैं। पहला तो किसी कार्य को एक दिन में लगातार कई घंटे करना। लंबे समय तक का मतलब क्या है? 2 अर्थों में समझिए। पहला, किसी भी काम को एक दिन में लगातार कई घंटों तक करते रहना, ये दीर्घकाल हो गया।
लेकिन हम थोड़ा और समझ से काम लें। क्या? उस कार्य को एक ही दिन में लंबे समय तक करते रहने से बेहतर है थोड़े थोड़े समय तक रोज करें, नित्य करें, नियमित करें और निरंतर करें। क्यों शारदा मैया? आज भूख लगी है, यहां तक एकदम डकार है ना, इतना खाया कि डकारे आ रही है जम के। अब 2 दिन पेट का सिस्टम इतना खराब रहेगा कि खुद ही खाने का मन नहीं करेगा। कोई चीज बहुत अच्छी आई, जम के खा लिया, है ना। हमने देखा ऐसे भाई बहन को। रोशनी बहन आप हंसेंगी, कहते आज गोलगप्पे खाने का मन है, तो इतना गोलगप्पे खाएंगे भाई कि उस दिन भोजन ही नहीं करेंगे। कहते जो खाओ दिल लगा के खाओ। भाई तो किसी की मदद देते हो दिल लगा के कर दिया करो ना, अपनी अलमारी से जितना पैसा सब निकाल के दे दिया करो। वहां दिल लगा के क्यों नहीं कर देते हो? पेट भर के खाएं कि दिल लगा के खाएं? हाँ। हाँ, कुछ लोग हैं मिठाई खाने का मन करेगा। एक दिन अनिल सर हमारे घर मिठाई लेके चले आए भाई, इनके घर में इनके है ना श्रीमती जी ने बनाया। ये हम लोग कहीं निकलने वाले थे लखनऊ इवेंट के लिए, ये भैया खूब मिठाई ढेर सारा घर पे बना था लेके चले आए। पूरे रास्ते भर खा रहे सब एकदम पूरा। तो चलो ठीक है यार, मिठाई आ गई भाई, रख लो, 5 दिन का टूर है, आराम आराम से खाएंगे। एकदम खाए पड़े फिर आएगा। तो किसी चीज को एक ही दिन में कर लेना और किसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके रोज करना। तो यहाँ पे इसको 2 तरीके से समझिए कि एक है कि एक ही अभ्यास को हम एक दिन में लगातार कई घंटे तक करें। दूसरा है विधि कि उस अभ्यास को हम 1 घंटे ही करेंगे, कई घंटे नहीं करेंगे, लेकिन सतत करेंगे, रोज करेंगे और नियमित करेंगे, कई कई वर्षों तक करेंगे। तो बेहतर कौन रहा? 1 घंटे वाला रोज करेंगे। अगर हम आपको कहें कि चलिए आपको रोज 8 घंटे की क्लास लेनी है, दर्शन पढ़ना है, आप कहेंगे ऐसा हमको नहीं पढ़ना है। हम जितनी दर्शन हमारे पास है ना, हम उससे ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे, इसलिए हम नहीं पढ़ सकते। 1 घंटे की बात होती थी पढ़ने की। तो एक लिमिट है ना यहाँ पे। उसी तरीके से अभ्यास है। निरंतर का अर्थ है किसी भी कार्य को निरंतर और बिना थकावट के लगातार करते रहना। तो आप बताइए बिना थकावट के लगातार आप कब कर पाएंगे? जब उसकी एक समय अवधि होगी नित्य और नियमित, जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब न करे, तभी तो करेंगे ना बिना थकावट बिना रुकाव के। आपने 1 घंटे बिना थकावट के बिना रुकावट के रोज किया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर 5 घंटे करने हो तो थकावट भी होगी, रुकावट भी आएगी, विघ्न भी आएगा और बाधा भी आएगी। तो अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए आप समय का निर्धारण करें। अच्छा एक उदाहरण भी बता दीजिए इसके विषय में। अच्छा ठीक है बता देते हैं। जैसे कहते हैं निरंतर का अर्थ है किसी भी कार्य को बिना थकावट के और बिना रुकावट के लगातार करते रहना। जैसे अगर मान लीजिए कोई आप कार्य कर रहे हैं, है ना, कोई कार्य कर रहे हैं और उसका एक ड्यूरेशन है, क्योंकि ये माइंड भी 45 मिनट एवरेज एक्सेप्ट करती है। उसके बाद इसे 1 मिनट का रिफ्रेशमेंट चाहिए, 30 सेकेंड का रिफ्रेशमेंट चाहिए, है ना। तो आपको क्या लगता है आपको रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता है? मिलता है। श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, जैकलीन, ये सब रिफ्रेशमेंट ही तो है ना। क्या है यहाँ पे? आप तुरंत खुशी के मारे है ना हंसी ठिठोली, तो यही रिफ्रेशमेंट है। एक बात मतलब आप यहां से थोड़ा चेंज हुए तो ये फिर से वापस दोबारा फिर कनेक्ट करेगा, लेकिन आप एकदम उसी में डटे रहेंगे तो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसका भी एक जो एरिया डिसाइडेड है, जो इसका एक लिमिट है, इसका जो क्राइटेरिया है, फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से जब लगातार किसी कार्य को करना है ना, तो कार्य को कई भागों में विभाजित कर दीजिए। कार्य को कई भागों में विभाजित कर दीजिए ना। जैसे जब हमको अभ्यास करना होता है तो हम कभी सूर्य नमस्कार करेंगे 3-4 दिन, तो केवल सूर्य नमस्कार कर लेंगे बस। सूर्य नमस्कार छोड़ेंगे तो किसी दिन केवल है ना कुछ दिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी 1-2 ही एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसे बांट बांट के करते हैं। अब ये भी कर ले वो भी कर ले सब कर ले, नहीं ये काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको भी अपनी किसी भी कार्य को या किसी भी लक्ष्य को किसी भी उद्देश्य को क्या करना है, उसको डिवाइड कर दीजिए कई भागों में। जब आप उसे कई भागों में डिवाइड कर देंगे, अब पहले आपको एक टास्क लेके चलना है, पहले पार्ट 1 को फुलफिल करना है। आराम से करिए, पार्ट 1 हो जाए फिर पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। और अगर उसको डिवाइड नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा रहेगा, ह्यूज रहेगा, तो आपको थकावट भी हो सकती है, रुकावट भी हो सकती है, आपका मन भी व्यथित हो सकता है। तो किसी भी कार्य को आप बांट दीजिए। साधना को भी क्या करें, आप बांट दीजिए। साधना को कई श्रेणियों में बांट दीजिए, है ना। एक ही साथ बहुत ज्यादा नहीं करना है। दूसरा क्यों,
क्योंकि जब आप किसी भी अभ्यास को आराम से, सतत, नित, निरंतर और चरैवेति रुक रुक करके करते हैं ना, तो उसमें आनंद भी आता है। जैसे अगर आप ट्रेवल से निकले, यूपी से निकले आप हरियाणा के लिए, तो आप गाड़ी कई जगह रुकते हैं ना, कहीं कॉफी पीते हैं, कहीं चाय पीते हैं, कहीं वॉशरूम करने के लिए हम लोग, है ना, कहीं पेट्रोल लेने के लिए, कहीं फ्यूल लेने के लिए। तो धीरे धीरे हम लोग एनर्जेटिक होते चलते हैं ना, रुकते हैं ना, स्थिर होकर के चलते हैं। उसी तरीके से साधना में भी एक व्यवस्था बनाइए स्टॉपेज की, एक रूल बनाइए, इतना तो इतना, फिर आगे चलेंगे। तो अभ्यास तो निरंतर होगा, उसमें ऐसा अभ्यास हो कि जहां ज्यादा थकावट भी ना हो, ज्यादा हरासमेंट भी ना हो, ज्यादा रुकावट भी ना आए, और वो आपका कार्य भी चलता रहे। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट, नंबर 3, सत्कार श्रद्धा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी बात कर रहे हैं, सत्कार की, इसकी बात कर रहे हैं, श्रद्धा की। तो ये जो सत्कार की बात, सत्कार का अर्थ है, श्रद्धा का अर्थ है किसी भी कार्य को आदर पूर्वक करना, किसी भी कार्य को सम्मान के साथ करना, किसी भी कार्य को आदर भाव के साथ स्वीकार करना, और किसी भी कार्य को आदर भाव के साथ दूसरों को देना। जैसे हम आपको जो भी विषय बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब हमारा यहाँ से भाव हट जाए, बस केवल एक कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए पढ़ा है, तो शायद आपको भी आनंद नहीं होगा, हमें भी नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक भाव है, एक ट्रस्ट है, एक जुड़ाव है, एक लगाव है, तो आपको भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। तो किसी भी कार्य को जब आप करें ना, तो आदर के साथ करें, प्रेम के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, विश्वास के साथ करें। और याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी कार्य की बात कही गई, अर्थात आप किसी से संयोगवश वार्ता भी करें ना, तो आदर के साथ। अच्छा, हम आपके आगे कभी नाम के आगे आदरणीय, कभी आपके नाम के आगे आदरणी, कभी योगिनी, कभी विदुषी, ये सब क्यों लगाते हैं? आदर के लिए ही तो लगाते हैं ना। हम डायरेक्ट कह दें गौतमी ये कर लेना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी हो, गौतमी जी कह दें, लेकिन जब कहते हैं योगिनी, गौतमी बहन, कितना बढ़िया भाव है, सोचो पहले आप। एक जुड़ाव होता है कि नहीं? योगिनी दिव्यांशी बहन, कितना अच्छा है। क्या कहते हैं, हीलिंग स्पेशलिस्ट आदरणीय सुरेंद्र सर, देखो एक भाव देखो। क्या कहते हैं, शारदा मैया, है ना। क्या कहते हैं, बड़ी बहन रोशनी बहन, जो मैया भी है और बहन भी है, दो रूपों में है। तो ये भाव ही तो है ना। हम कहते गरिमा जी ये कर लेना, सुरेंद्र जी ये कर लेना। मुझे एक वीडियो याद है, किसी टीचर ने सुरेंद्र सर को कहा, अच्छा अच्छा जी सुरेंद्र जी, जी सुरेंद्र जी। तो मुझे लगा देखो इस टीचर की एक, ठीक है टीचर है आप, लेकिन टीचर वही जो सामने वाले की लेवल को समझ ले। याद रखिएगा, यहाँ पे शब्दों का योग में एक जो महत्वपूर्ण योगदान है, उसको साधक को और शिक्षक को दोनों को समझना होता है। नहीं नहीं, सुरेंद्र ठीक कह रहे हैं, सुरेंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं। सुरेंद्र जी ऐसा कह रहे हैं जैसे सुरेंद्र जी हमारे बालक हैं, शायद आपकी अवस्था के सुरेंद्र जी के बालक हो सकते हैं, लेकिन देखिए क्या कम्युनिकेशन स्किल है। हालांकि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उस टीचर की, है ना, और आप लोग भी परिचित होंगे। तो ये भाव है, क्यों? क्योंकि आप किसी को दोगे वही जो आपके पास होगा, है ना। आप किसी को वही दे सकते हो जो आपके पास होगा। कभी मैंने योगिनी विदुषी बहन को मनीषा सिंह कह के नहीं कहा कि ये मनीषा सुनो, मनीषा जी नहीं, विदुषी बहन, आदरणीय बड़ी बहन, लज्जा के कारण, अरे नहीं नहीं सर हम आपसे छोटे हैं। कल का क्लास देखिए, जैसे प्रियंका बहन का मैंने कहा प्रार्थना करो, उन्होंने कर लिया, मैंने कहा धन्यवाद बड़ी बहन, तो बेचारी भावुक हो गई कि नहीं नहीं सर हम तो छोटे हैं। तो ये भाव ही तो था ना। तो यहाँ पे उस श्रद्धा की बात कही जा रही है। आखिर हम क्या, हमारा शारदा मैया का क्या वो है, क्यों हम इनको कहते हैं कि आप तो मेरी मैया की तरह है? एक भाव है ना, एक भाव है। तो ये भाव जब किसी कार्य में लग जाएगा ना, याद रखिएगा वह कार्य करने में भी आनंद आएगा, वह कार्य भी सफल होगा, और कार्य जिसके लिए किया जा रहा है वो भी खुश रहेगा, और जो कर रहा है वो भी खुश होगा, और कार्य भी सफल होगा, सब अच्छा होगा। और जहां श्रद्धा नहीं है वहां पे कुछ नहीं है, सब कुछ है आपके पास, श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होती तो डायरेक्ट सुरेंद्र जी नहीं कहते, हम कभी नहीं कहते भाई, क्योंकि आपके भीतर भी वही भगवत सत्ता है ना, आपको भी उसी भगवान ने बनाया है ना, आपके भीतर भी उसी की व्यवस्था चल रही है ना। तो आपके भीतर केवल सुरेंद्र को क्यों देख रहे हैं, उसकी सत्ता को देख लेना।
कि आपके भीतर भी वही भगवान है, तो उस भाव को समझ करके आपको सम्मान देना। हम कोई आपके साथ गलत किया तो उसके भीतर भी वही भगवान है ना, इसलिए उसको ब्लेसिंग्स दो, दुआएं दो। क्यों? क्योंकि सब कर्म फल के सिद्धांत के अनुरूप हमारे साथ अच्छा और बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उनके भी सिद्धांत हो सकते हैं, हमारे भी सिद्धांत हो सकते हैं, तो उनको भी तो शुभकामनाएं देनी है ना। यही तो रियल सोल का एक कार्य है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि आप रियल सोल को अभी तक महसूस नहीं किए। तो यहाँ पे जब बात सत्कार की कही जाए, जब श्रद्धा की कही जाए, कहते हैं किसी भी कार्य को श्रद्धा के साथ, आदर के साथ और सम्मान के साथ किया जाए। और कार्य जिसके लिए किया जा रहा है, जिसके साथ किया जा रहा है, उसके साथ भी वही श्रद्धा होनी चाहिए, वही सम्मान, वही भाव, वही डेडिकेशन होनी चाहिए, वही कनेक्टिविटी, वही लगाव, वही जुड़ाव होना चाहिए। क्यों? कर्ता और कर्म दोनों अलग अलग है। कर्ता और कर्म दोनों अलग अलग है। जो करता है अगर कर्म की महिमा को न समझ पाया, तो फिर वो चाहे जितना कर्म कर ले, लाभान्वित नहीं हो सकता है। इसलिए कि उस कर्म में भाव है ही नहीं, उस कर्म में श्रद्धा है ही नहीं। हमने गौतमी बहन से अभी नहीं मिला, लेकिन जब भी बात होती है, हाँ हम जब भी वेस्ट बंगाल आएंगे आपसे मिलेंगे जरूर। हम मिले ना मिले, लेकिन एक विश्वास तो है ना। हम जाए ना जाए, लेकिन एक ट्रस्ट तो है ना। हम जाए ना जाए, यह बात कम से कम एक ऊर्जा तो देती है ना। तो यही तो करना है। इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम कनेक्टिविटी, इसी का नाम ट्रस्ट है, इसी का नाम विश्वास है। और अगर ये जिसके भीतर है, जिसने कर्ता और कर्म को समझ लिया, जिस कर्ता ने कर्म को समझ लिया, वो कभी भी व्यथित नहीं होगा, वो कभी परेशान नहीं होगा। और कर्ता और कर्म को समझ लीजिए, कहते कर्ता और कर्म में जुड़ाव होने से कार्य के सफल होने की संभावना 99% बढ़ जाती है। एक लाइन का विषय क्या? कर्ता और कर्म में श्रद्धा होने से, कर्ता और कर्म में जुड़ाव होने से, कर्ता और कर्म में प्रेम होने से, कर्ता और कर्म में लगाव होने से कार्य की सफलता 99% बढ़ जाती है। इसलिए आप कर्ता हैं, कर्म कर रहे हैं, किस कर्ता के साथ कर रहे हैं, इसका भी विषय ध्यान रखें। और कैसा कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में आदर है कि नहीं, उस कर्म में भाव है कि नहीं, उस कर्म में सत्कार है कि नहीं। जब तक दोनों में जुड़ाव नहीं होगा, ना तो कर्ता को आनंद आएगा, ना जिस कर्ता के द्वारा कर्म को किया जा रहा उस कर्म को ही आनंद आएगा। और जब आनंद नहीं आएगा, जब श्रद्धा नहीं होगी, जब जुड़ाव नहीं होगी, तो सफलता दूर का विषय है। और एक छोटा सा एग्जांपल देके इस सूत्र को यहीं पर विराम देंगे। जब कोई खिलाड़ी, छोटा सा एग्जांपल है, जब कोई खिलाड़ी या जब कोई प्लेयर, जब कोई एथलीट लंबे समय तक नित और निरंतर अभ्यास करता है, तो उस खेल में केवल उसका मेहनत नहीं लगता है, उसकी आत्मा लगती है। उसकी आत्मा लगती है, उसका पैसा, उसकी मेहनत, उसकी आत्मा, उसके सपने, उसके लोभ, उसकी चेतना, सब कुछ लगता है। और उसके साथ भी वह कभी श्रद्धा को छोड़ता नहीं, आदर को नहीं छोड़ता है, सत्कार को नहीं छोड़ता है। आप चाहे जिसको भी देख लीजिए, सचिन के जो गुरु है विनोद कांबली, या जिसकी बात करते हैं विराट कोहली के जो गुरु है, वो लोग क्या इनके अच्छे क्रिकेटर थे, इनके इतना अच्छा खेलते थे? नहीं। लेकिन गुरु गुरु का रूप होता है भाई, गुरु गुरु का रूप होता है, वो गढ़ता है। जैसे दिव्य विकास कीर्ति सर को देख लीजिए, खान सर को देख लीजिए, और तमाम ऐसे लोग हैं, ओझा सर को देख लीजिए। ये आईएएस पीसीएस क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन लाखों आईएएस पीसीएस को तैयार कर रही है। इसलिए सफल भी वही है, सफल भी वही करता है जो कर्म को श्रद्धा के साथ करता है। और कर्ता जब कर्म में अपनी डेडिकेशन लगा देता है, कर्ता जब कर्म में अपनी भाव को जोड़ देता है, आदर को जोड़ देता है, किसी के आदर को जोड़ देता है, जैसे हम अपने कार्य में अपने माता पिता की भाव को जोड़ दे, उनके स्वाभिमान को जोड़ दे, तो शायद हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि उस कार्य में हम सफल ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक और आदर का टैग लगा हुआ है, माता पिता। इसलिए आपको और हमको समझना है कि जिस भी कार्य को हम करें, सिद्धांतों के अनुसार करें, सिद्धांतों के अनुसार करें, और सिद्धांतों का पालन करके नित और नियमित तथा निरंतर करें। और जब भी करें, बिना श्रद्धा के ना करें। बिना प्रियंका की कर लीजिए, बिना दिव्यांशी की कर लीजिए, बिना गौतमी की कर लीजिए, है ना, लेकिन बिना श्रद्धा के मत कीजिए। बात समझ में आई? इन लोगों का नाम मैंने क्यों लिया? मतलब अगर कोई आपका साथ दे तो कोई बात नहीं है, इसलिए हमने इन लोगों का नाम लिया कि अगर ये लोग भी साथ न दे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन कभी भी आपके विश्वास,
कभी भी आपके ट्रस्ट, कभी भी आपकी श्रद्धा, कभी भी आपका आदर कम नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में प्यारे योगी साधक भाई बहन? चलो ठीक है, तो बड़ा अच्छा रहा आज का विषय। आज के विषय का यही पर है ना, क्योंकि 10:15 हो गया है ना। तो विदुषी बहन हमारी सुन पा रही थी कि नहीं? ये तो है ना जुड़ी हैं, लेकिन अब पता नहीं। जी गुरुजी, हरे कृष्णा। देखो ये मतलब इतनी श्रद्धा में है कि आवाज नहीं निकल रही है इनकी, आप देख लो, है ना। जी ये क्या है? ये यही एक भाव है। ये सच में इतनी श्रद्धा है कि आवाज, कहते हैं ना, जहाँ पे शब्द रुक जाए, तो ये भी एक है ना श्रद्धा है। धन्य है ऐसे, है ना, दिव्य योगिनी बहन है ना, जो इस भाव में रमती है। तो 14 नंबर का हमारा सूत्र जो था वो आज यहाँ पर पूर्ण। ठीक है, और आप सभी की दुआओं ने है ना हमें शाम की कक्षा लेने के लिए तैयार कर दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत हृदय से आभार, और गरिमा बहन का विशेष तौर से आभार, है ना। विदुषी बहन का, क्योंकि ये लोगों ने ना पहले से ही प्लानिंग कर रखा था कि हमें ना दर्शन के लिए और पूजन के लिए और सारे कार्य। ठीक है, तो आज का सत्र यहाँ पूरा हुआ। हमारे आदरणीय सुरेंद्र सर का एक प्रश्न है, ले लीजिए क्या है। गुरुदेव, इससे पहले वाले 2 सूत्रों के अंदर में एक ही विषय था जो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ पाया है। मैं बता दूं, कोई भी सूत्र है। वो था जी जी जी, जिसके ठीक है अंदर ठीक है, में आप पहले अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। जो व्याख्या है किसी एक ऐसे साधक की जो कि गृहस्थ वैराग्य की तरफ में है, उसकी व्याख्या मुझे समझ में नहीं आ पाई। ये जो व्याख्या है किसी गृहस्थ साधक की नहीं है। पहला, कर्ता और कर्म की बात यहाँ पे इस सूत्र में आपने अभी पढ़ा, एक विषय कर्ता और कर्म। अब वो कर्ता गृहस्थ भी हो सकता है, या वो किसी कोई गृहिणी भी हो सकती है, या वो कोई स्टूडेंट्स भी हो सकता है। कर्ता कर क्या रहा है? कर्म कर रहा है। तो किसी भी कर्ता को कर्म करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होगी, चाहे वो गृहिणी हो, गृहस्थी हो। उसे भी वैरागी की आवश्यकता हो, चाहे वो गृहस्थ वैरागी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो कर्ता है, कर्ता चाहे गृहस्थ का भी हो सकता है, कोई लीडर भी हो सकता है, कोई बिगनर भी हो सकता है, कोई इंटरमीडिएट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कर्ता करने वाला है क्या? कर्म। तो सबके लिए श्रद्धा, सबके लिए भाव, सबके लिए समर्पण वही होना चाहिए। दूसरा, अभ्यास वैराग्याभ्याम की जो बात कर रहे थे, अर्थात प्रयत्न और कोशिश की बात कर रहे हैं, तो सबको कोशिश, सबको प्रयत्न वैसे ही करनी है। और किसी भी कार्य के लिए कहा गया एक चीज और, अर्थात आपने कहा ना एक ही विषय, तो यहाँ पे एक आपने एक विषय जो की बात कही वो एक लाइन में खत्म हो गया। क्या? किसी भी कार्य के लिए, अर्थात वो कार्य कोई भी हो सकता है, साधना से संबंधित हो सकता है, संस्कार से संबंधित हो सकता है, शिक्षा से संबंधित हो सकता है, या व्यापार से संबंधित हो सकता है। दूसरा, करने वाला कर्ता चाहे बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, है ना, या फिर कोई साधक हो, कोई गृहिणी हो, कोई भी हो सकता है। सबके लिए भाव, सबके लिए सफलता उसी सीक्वेंस से आएगी, चाहे वो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, या फिर वो कोई अच्छा योगी हो। क्यों? बिना सिद्धांतों के अमल किए आपको सफलताएं नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जिन 3 चीजों की बात कही गई, दीर्घकाल, नैरंतर्य और श्रद्धा, इन तीनों के समन्वय से साधक की जो सफलता की चांसेस होती है वो 99% बढ़ जाती है। वो किसी के लिए भी हो सकता है और किसी भी फील्ड के लिए हो सकता है ना, हमारे आदरणीय सुरेंद्र सर। अच्छा, पता नहीं भगवान हमको ये बुद्धि कहाँ से दे देता है। आप लोग कुछ भी पूछते हैं ना, पता नहीं कहाँ से चलाता है, मुझे कुछ नहीं पता कि हम कहाँ से बोल पाते हैं। कोई भी प्रश्न होता है आपका? गुरुदेव, इससे पहले जो आपने बताया था, हाँ। उसके अंदर में जैसे आपको मेरा प्रश्न बिना मेरे मुंह से बोले आपको मेरा प्रश्न कैसे पता चल गया, मुझे समझ में नहीं आया। और आपने फिर उसका व्याख्यान भी की दिया है अभी। हमें पता था जब आपने मुझे तो हैंड ये रेस सोच किया, के हंसी आ रही थी कि मैंने हैंड जब रेस किया, उसके आपने, बाद में आपको मेरा सवाल भी पता चल गया हाँ, कि जब मैं आपने प्रश्न क्या हैंड कर रहा रेस हूँ। किया था ना, जो जी आपने हैंड रेस किया, मैंने बिना लिए हम उस विषय पर आ भी गए थे। जी और जो आपका प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर भी शायद पहले से मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैंने कहा किसी ने पूछा नहीं और आपने पूछ लिया।
और एक समय के लिए वो चला गया था, लेकिन फिर से वही चीजें कैसे चली आई मुझे भी नहीं पता। अब आप ये मत पूछना कि सर ये होता कैसे है ना, मुझे नहीं पता। सब गुरु की है ना, ईश्वर की कृपा है। ज्ञान प्रकश्या गुरु मिलया सो जनि बिसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करी है तब गुरु मिले आए। तो हमारे गुरु तो आप ही लोग हैं ना, तो फिर हम किससे मिलने के लिए तो प्रश्न भी आपका ही, उत्तर भी आप नहीं दे ही दिए। तो आज के सत्र को फिर विराम दे सकते हैं। अच्छा रहा आज का गुरुजी। सत्र। मुझे बहुत क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत इंगेज हो गया था थोड़ा, शारदा मैया, है ना। हाँ मुझे, हाँ मैंने ये हाँ मैं आप समझ मुझे गया, नहीं कही मैं थी। कॉल आप कर लेता, लेकिन अभी सोने से पहले मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक। ठीक है, ओके। धन्यवाद। तो अभी किसी और को कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो भविष्य के कोच लोगों को मेरा प्रणाम है ना। हरे कृष्ण, शरीफ शुभ रात्रि।